गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार आपका नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको अनुवांशिक शब्दावली पढ़ाने आया हूँ। बहुत मोस्ट टॉपिक है, जिसमें से आपके कम से कम 2 नंबर का सवाल यहाँ पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है। यहाँ पे अपन पहले देखेंगे जीन। जीन क्या होती है? जीन वह कारक है, जीन के बारे में मैं बता रहा हूँ क्या है होती है जीन। सवाल आता है एग्जाम में कि जीन से आप क्या समझते हैं। जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बच्चों, जीन कहलाता है। सवाल यही आता है कि जीन क्या होती है? जीन वह कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करती है? नियंत्रित करती है, जीन कहलाती है। जीन शब्द किसने दिया? बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था जीन शब्द? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरे नंबर पर आपको जीन समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होता है बच्चों? युग्म विकल्पी देखिए, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विप्रेयसी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विप्रेयसी संयुग्मों को युग्म विकल्पी कहते हैं। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विप्रेयसी संयुग्मों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे लंबे में पौधे के लिए आप जानते होंगे, प्रभावी में अप्रभावी लक्षण में मैंने बताया था, प्रभावी लक्षण में लंबा और अप्रभावी लक्षण में बौना। तो लंबे के लिए अपन टी, यानी कि लंबे के लिए अपन टी, और छोटे के लिए बोने के लिए स्मॉल टी प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे समयुग्मजी। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जब दोनों युग्म विकल्पी, देखो अपन युग्म विकल्पी से है, जब कोई दोनों युग्म विकल्पी, जैसे टी है दोस्तों, ये टी है, ये भी टी है, तो ये समान हो गए दोनों युग्म विकल्पी, तो ये समयुग्मज भी हो गया। और ये जो दोनों, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लगा लीजिए, तो ये कैसा हो जाएगा? विषम युग्मजी। अर्थात एक तो कैसा हुआ, यानी कि युग्म विकल्पी असमान हो गया। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी भी पेपर में पूछा जाता है बच्चों। समयुग्मजी की क्या परिभाषा है? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे हम बच्चों समयुग्मजी कहते हैं। जैसे आपने बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या दोनों समान है? क्या दोनों समान है क्या? तो विषम युग्मजी क्या है? अब विषम युग्मजी देखो, इससे उल्टा हो जाएगा कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म, देखो बच्चों रटना नहीं है, आपको समझते हुए चलना है। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले सेम समयुग्मजी की परिभाषा दे बच्चों, इसमें क्या होता है? ये एक स्मॉल टी हो जाएगा और एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी कि असमान हो गया। असमान हुआ ना, तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो? असमान हो। कैसे हो बच्चों? असमान हो। कैसे हो? असमान हो, तो उसे हम बच्चों विषम युग्मजी कहते हैं। अर्थात उदाहरण एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसके उदाहरण हो जाते हैं। क्या आपको ये सारी भाषा समझ में आ गई? क्या आपको आ गई? उसके बाद में अपन देखेंगे लक्षण प्रारूप। क्या देखेंगे? लक्षण प्रारूप देखेंगे। लक्षण प्रारूप क्या होता है बच्चों? इसके बाद में अपन देखेंगे लक्षण प्रारूप। बच्चों समझते हुए चलो, लक्षण प्रारूप क्या होते हैं? बच्चों मैं मान लो कि जैसे आप ही लगा लीजिए कि आपके लक्षण प्रारूप क्या है, तो बच्चों किसी सजीव की भाव प्रतीति को, किसी सजीव की भाव प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। मेरे साथ साथ बोला करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी सजीव की भाव प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी होते हैं, जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी, कैपिटल टी आएगा ना। जैसे लक्षण प्रारूप देखो बच्चों, लक्षण प्रारूप किसी सजीव की भाव प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी, जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी
कैपिटल टी दोनों संयुग्म में क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल टी और असमान हो जाएगा तो वो भी संयुग्म में हो गया। आया समझ में? लक्षण प्रारूप क्या होता है? किसी सजीव की महाप्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी कैपिटल टी कैपिटल। यदि विषम युग्मजी आ जाता तो एक कैपिटल होता और एक स्मॉल आना चाहिए था। तो ये लक्षण प्रारूप है। अब अपन पढ़ेंगे जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप। क्या देखेंगे? अब एक बात बताऊं, लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप भी कहते हैं विद्यार्थी। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। लेकिन जीनो लक्षण प्रारूप फिनोटाइप के नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है और जीन प्रारूप के न को बता दूं जीनोटाइप के नाम से सवाल पूछा जा सकता है। जीन प्रारूप दे चाहे जीनोटाइप आपसे सवाल दे तो जीनोटाइप क्या होता है? किसी सजीवों की आनुवांशिक रचना को, किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को क्या कहते हैं? किसी सजीव की अनुवांशिक रचना, इसको विद्यार्थी किसी सजीव की अनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप यानी कि ब्रैकेट में लिख लो जीनोटाइप कहते हैं। किसी सजीव की अनुवांशिक रचना को, किसी सजीव की अनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप जीनोटाइप कहते हैं। बच्चों वीडियो देखते देखते आपके याद हो जाना चाहिए। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, जिससे अधिक विद्यार्थी जुड़ सके। और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल घंटा दबा दीजिए। तो आगे देखेंगे। अब देखिए जीन प्रारूप जैसे शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा, उसके लिए शुद्ध लंबा के लिए तो दोनों टी आएंगे यानी कि कैपिटल टी आएगा। ये प्रभावी लक्षण हो गया। जीन प्रारूप के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? प्रभावी लक्षण और पढ़ेंगे अप्रभावी लक्षण। देखो बच्चों, अपन अब पढ़ेंगे दो प्रकार के लक्षण आते हैं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, जो मैंने आपको प्रभावी लक्षण है, प्रभावी समयुग्मजी विषम संयुग्मजी को अगली वीडियो में मैं आपको इनको पढ़ाने वाला हूँ, उनकी परिभाषा बताने वाला हूँ पीछे, क्योंकि आपको बच्चों अलग अलग देखने के मिलेंगे, आप उनके नाम से परिचित होंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे? प्रभावी लक्षण और क्या पढ़ेंगे? अप्रभावी लक्षण पढ़ेंगे। तो बच्चों प्रभावी लक्षण क्या होता है बताओ? प्रभावी लक्षण जैसे मैं आपको अभी जिसने पिछली वीडियो देखी और जो बच्चा मन लगा के पढ़ रहा वो मेरे को अच्छी तरह बता सकता है कि प्रभावी लक्षण सर लंबाई में लंबा व बोना कौन सा गुण प्रभावी? प्रभावी लक्षण में लंबा व बोने में कौन सा प्रभावी बताओ बच्चों? मैंने बताया था लंबाई में लंबे का प्रभावी जो अच्छा है, बोलना का कोई था, वो याद करनी है आपको पूरी सारणी जो भी काम आएगी। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है बता दूं मैं आपको। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1PD में प्रकट हो जाते हैं। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो F1PD में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1PD में प्रकट हो जाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो देखो प्रभावी लक्षण क्या होगा? वे लक्षण जो F1PD में प्रकट होते हैं, जो F1PD में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं बच्चों, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1PD में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे लंबे में बोने में आप बताओ। जैसे लंबे में बोने में कौन सा गुण प्रभावी लक्षण है बच्चों? लंबेपन का गुण प्रभावी, लंबेपन का गुण प्रभावी है या नहीं है? यही तो बता रहा था। अप्रभावी लक्षण बताओ। वे लक्षण मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे लक्षण जो F1PD में प्रकट नहीं होते,
प्रकट नहीं होते। अप्रभावी लक्षण, लेकिन बच्चों अप्रभावी लक्षण में अपन देखें लंबे वे बोलने में कौन सा गुण प्रभावी होगा बताओ? लंबेपन का गुण तो प्रभावी हो गया, लेकिन अप्रभावी लक्षण वे लक्षण अप्रभावी प्रभावी में प्रकट हो जाता है और अप्रभावी में प्रकट नहीं होता है। तो लंबाई में बोलने में कौन सा गुण अप्रभावी लक्षण होगा? बोलनेपन का। इसका होगा बोलनेपन का गुण अप्रभावी। तो यहां से सवाल एग्जाम में क्या पूछता है मैं बता दूं। अब तक सवाल देगा कि प्रभावी लक्षण, क्वेश्चन सुन लीजिए, प्रभावी लक्षण, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण में, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण में अंतर लिखिए। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। तो आपको ये समयुग्मजी व विषमयुग्मजी में अंतर लिखिए। एक सवाल आपका यहाँ से अंतर का पूछेगा और एक परिभाषा पूछेगा, ठीक है। तो 2 नंबर के यहाँ से सवाल आते हैं। प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण आपको समझ में आ गया, ठीक है। जीन क्या होता है? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। जीन शब्द दिया था बच्चों जॉनसन ने। युग्म विकल्पी क्या होता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी समूहों को विकल्पी कहते हैं। जैसे लंबे वजन पौधे के लिए आपको बता दिया था कैपिटल टी, कैपिटल। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी में जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प कैसे हो? समान हो तो समयुग्मजी, और जैसे टी कैपिटल टी। और विषम युग्मजी में जब दोनों युग्म विकल्प कैसे हो? असमान हो, लैंग्वेज वही रखनी, एक कैपिटल टी लगा लो और एक स्मॉल टी। लक्षण प्रारूप को कहते हैं फिनोटाइप भी कहते हैं। किसी सजीव की बहाप्रतीति को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे समयुग्मजी कैपिटल टी। जीन प्रारूप को कहते हैं जीनोटाइप। किसी सजीव की अनुवांशिक रचना को, किसी सजीव की अनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं, जिसे जीनोटाइप भी कहा जाता है। शुद्ध लंबा कैपिटल टी कैपिटल। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे लंबे पौधे में आप बता समझ गए होंगे क्योंकि पिछले साल में आपने बता दिया था, पिछले वीडियो में आपने देख लिया था। लंबेपन का गुण प्रभावी है। अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी प्रकट नहीं होते। बोलेपन का गुण कैसा है? अप्रभावी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब अपन ने इतनी परिभाषाएं पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। क्या होता है ये, क्या नहीं होता, इसके बारे में आप जानिए। एक संकर संकरण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? एक संकर संकरण आपने नाम सुना होगा। देखो बच्चों, मैं आपको ये 3 और 4 चीजें मैं एक साथ क्यों पढ़ाने वाला, क्योंकि ये आपको रटनी नहीं पड़ेगी। रटनी तो कोई चीज नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं पढ़ाई इस तरह से रहा हूँ। एक संकर संकरण वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है बच्चों, एक संकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण क्या कहलाता है? वह संकरण जिसमें 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाती है। त्रिसंकर संकरण क्या कहलाती है? वह संकरण जिसमें 3 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और बहुसंकर संकरण क्या कहलाती है? वह संकरण जिसमें अनेक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, बहुसंकर संकरण कहलाता है। बच्चों, ये अपन 3-4 चीजें भी पढ़ेंगे। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करोगे तो एक संकर संकरण, वह द्वि का 2 आ रहा है द्वि में तो 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। त्रि आ रहा है, त्रि का मतलब 3 होता है। त्रि का मतलब कितना होता है? 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। और बहु का मतलब होता है बच्चों अनेक, वह संकरण जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो कहलाए बहुसंकर संकरण कहलाता है। तो बच्चों, एक संकर संकरण वह संकरण, एक लैंग्वेज बना देता हूँ, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वह संकरण जिसमें 2 लक्षण की सेम वंशागति का अध्ययन किया जाता है। त्रि में वह संकरण जिसमें 3 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, नाम से परिचित हो गए। और बहु में वह संकरण जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है,
क्या कहलाती? बहुसंकर संकरण कहलाती। जान लो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया कहलाए एक संकर संकरण। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया रहा जाए द्विसंकर संकरण। त्रिसंकरण वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए। और बहुसंकरण संकरण वह संकरण जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए। बच्चों अब पढ़ेंगे हम व्युत्क्रम संकरण। क्या कहलाएंगे? व्युत्क्रम यानी उल्टा संकरण। एक बार तो ए पादप को मादा मान लेगा और एक बार ए पादप को नर मान लेगा। यानी ए पादप को देखो वह संकरण जिसमें ए पादप कैपिटल टी को नर बी पादप, यानी एक बार तो क्या मान रहा है वो ए पादप को कैपिटल टी मान रहा है, कैपिटल टी को नर को क्या मान रहा है? ये नर मान रहा है। लेकिन बी पादप को क्या मान रहा है? मादा। क्या मान रहा है? मादा और स्मॉल टी। लेकिन तथा दूसरे ए पादप टी को दूसरे ए, ये तो पहला है, और दूसरे में इस ए पादप को क्या करता है? ये को मादा मान लेता है और इस बी पादप को क्या मान लेता है? नर। क्या उल्टा हुआ? क्या व्युत्क्रम हुआ ना? ए को कैपिटल टी को नर माना, बी को मादा। यानी कि वह संकरण जिसमें ए पादप कैपिटल टी को नर व बी पादप स्मॉल टी मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तथा दूसरे संकरण में ए पादप को क्या करता है? एक को नर माना पहले पादप को, तो उसको मादा मान लेता है। यानी ए पादप कैपिटल टी को मादा व बी पादप स्मॉल टी को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये ऐसा बना लेना। वह संकरण जिसमें ए पादप कैपिटल टी को नर व बी पादप स्मॉल टी मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मादा। ठीक है, अब पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया व्युत्क्रम संकरण। तो लिखो, हेडिंग लिखो व्युत्क्रम संकरण। में लिखवा देता हूं क्योंकि कम समझ में आए। वह संकरण जिसमें ए पादप कैपिटल टी ब्रैकेट में को नर तथा बी पादप स्मॉल टी ब्रैकेट में मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तथा दूसरे पद संकरण में ए पादप कैपिटल टी को मादा व बी पादप स्मॉल टी को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। अब पढ़ेंगे, ये समझिए, अब पढ़ेंगे जनक पीढ़ी क्या होती है जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए बच्चों, जनक पीढ़ी में आपको बता दूं, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है। जनक पीढ़ी क्या होती है? संतति प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है। अपने जनक कौन है? अपने माता पिता। तो जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकलन कराया जाता है बच्चों जनक पीढ़ी कहलाती है। फिर उसके बाद F1 पीढ़ी बन जाती है। F1 पीढ़ी को कहते हैं प्राथमिक पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी। F1 पीढ़ी जनक संकरण से प्राप्त पीढ़ी को क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी कहते हैं। और F2 पीढ़ी क्या है? ये द्वितीय पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी कौन सी बनेगी? F1 प्रथम पीढ़ी। F1 संकरण से प्राप्त पीढ़ी को क्या कौन सी पीढ़ी कहेंगे? F2 पीढ़ी कहते हैं। फिर आती संकर पूर्वज संकरण, नई हेडिंग। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी आ गया। जनक पीढ़ी, जनक संकरण से प्राप्त पीढ़ी को क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। और जनक पीढ़ी क्या होता है? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है जनक पीढ़ी कहलाती है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी परिभाषा का है, थोड़ा कठिन, लेकिन आपको घबराना नहीं। देखो, संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण क्या होता है? संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं है, बिल्कुल आप मेरे ध्यान रखना, मैं जो पढ़ाऊं उसको ध्यान करते हुए चलो और साथ साथ एनालिसिस करते चलो। क्या होता है संकर पूर्वज संकरण? देखो, संकर पूर्वज संकरण क्या होता है?
इसका दूसरा नाम होता है पश्च संकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण या इसको पश्च संकरण भी कहते हैं। वह संकरण क्या होता है मैं आपको एक बार सब बता दूं। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से करा दिया जाए, चाहे वो प्रभावी हो और चाहे वो अप्रभावी, चाहे वो प्रभावी जनक से कराओ चाहे उसका किससे कराओ, अप्रभावी जनक से कराओ। समझ में आया? वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराओ, एक जनक मतलब प्रभावी होना चाहिए या तो या वो अप्रभावी होना चाहिए। जो प्रभावी जनक से कराओगे उसको कह दिया जाएगा बाह्य संकरण, और जिसका आप अप्रभावी जनक से कराओगे उसको कह दिया जाएगा परीक्षण संकरण। क्या कह दिया जाएगा? परीक्षण संकरण। तो देखो मैं आपको समझा दूं पहले। संकर पूर्वज संकरण पश्च संकरण क्या होता है? वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, यानी कि मैं बता दूं वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक प्रभावी जनक से कराया जाता है। क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण या परिरक्षण पश्च संकरण कहलाता है। किसी भी एक जनक से कराया जाता है। अब वो किसी भी एक जनक में देखिए, प्रभावी जनक ले लो चाहे तो, और चाहे कैसा ले लो, अप्रभावी जनक ले लो। लेना एक ही इसमें से, चाहे आप प्रभावी जनक लो चाहे वो अप्रभावी जनक लो। जब आप प्रभावी जनक लोगे तो वो बाह्य संकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य संकरण। जब आप अप्रभावी जनक लोगे तो उसको कहेंगे परीक्षण संकरण कहेंगे। इसके जो संकर पूर्वज संकरण के जो प्रकार होते हैं, संकर पूर्वज संकरण के जो प्रकार है, टाइप है, वो 2 टाइप से है। 2 टाइप से पहला संकरण को कहते हैं बाह्य संकरण, दूसरे संकरण को कहते हैं परिरक्षण संकरण। क्या होता है ये बाह्य संकरण और परिरक्षण संकरण? बाह्य संकरण होता है वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से कराया जाता है तो बाह्य संकरण, और वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसको कह दिया जाएगा परीक्षण संकरण। अपन विस्तृत से जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब कर रहा हूं। चलो, इतना पता लग गया। तो अपना संकर पूर्वज संकरण के प्रकार देखेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। तो पहला मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं बाह्य संकरण। क्या पढ़ा रहा हूं? बाह्य संकरण। क्या किसका प्रकार है? ये संकर पूर्वज संकरण का प्रकार है। बाह्य संकरण क्या होता है? वह संकरण जिनमें F1 पीढ़ी का संकरण, जिसमें लिख लो F1 पीढ़ी का संकरण, जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण उनके प्रभावी जनक से कराया जाता है। उनके प्रभावी जनक से कराया जाता है। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण उनके प्रभावी जनक से कराया जाता है क्या कहलाता है? बाह्य संकरण कहलाता है। वह संकरण है जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण उनके प्रभावी जनक से कराया क्या कहलाता है? बाह्य संकरण कहलाता है। जैसे अब मैं आपको चार्ट बना रहा हूं। हाँ, तो देखो, अब अपन एक उदाहरण लेंगे, जैसे लंबा और बौना। लंबे के लिए आपने मैंने बताया जनक पीढ़ी कैसा जनक पीढ़ी है कि फिर उसके बाद युग्मक बनेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस करा देंगे। देखो, लंबा के लिए मैंने बताया था दोनों कैपिटल टी होंगे, और बोने के लिए मैंने बताया था स्मॉल टी लेते हैं। आप समझ गए होंगे प्रभावी और अप्रभावी। तो इसमें युग्मक बनेगा तो बच्चों टी टी, जैसे मैं मान लूँ 4 में 2 2 बनेंगे ना, बनेंगे नहीं तो बनेंगे।
दो दो लगा तो दो दो बन जाएंगे। क्या मैं आपको एक बात बताऊं, ए तो इसके दो बटेंगे ए बी और ए बी, तो उसी प्रकार ये टी टी क्या होगा बताओ, एक टी दो टी बन जाएंगे। इसमें भी युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्या यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। तो उसकी ये बन गए युग्मक, क्या बन गए, ये युग्मक बन गए। अब इनका मैं क्रॉस कराऊंगा, तो देखो बच्चों एक बार तो मैं क्रॉस करा दूंगा इसका इसके साथ, एक बार तो मैं क्रॉस करा दूंगा इसके साथ, फिर इसका ही क्रॉस मैंने इसके साथ भी कराना पड़ेगा। तो मैं इनको ब्लैक इन में इसका मैं वैसे दे दूंगा। तो क्या देखो एक टी, लेकिन है तो दोनों टी, लेकिन एक तो कैपिटल टी है और एक कैसा टी है, स्मॉल टी है। तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ऐसे इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो। अब इनको अपन ऐसी ही लाइन में बनाएंगे तो मिल जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, इसके साथ क्या ये भी ऐसे बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो इसमें आपको सभी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी दिख रहा है। इसको अपन बोल देंगे बच्चों F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी बोलेंगे, F1 पीढ़ी। आपको जब समझ गए होंगे, जनक संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। अब इनका मैं क्या करूंगा, क्रॉस कराऊंगा, सारणी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, सारणी बनाऊंगा। देखो सारणी बना रहा हूं, कहां बनाऊंगा, हाँ इसके तुरंत नीचे बढ़ती है सारणी। क्या बढ़ती है, सारणी बनेगी यहाँ पे F1 पीढ़ी। आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, ऐसी एक सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। और इनका आपको क्या कराना पड़ेगा, अब इनको देखो इसके साथ चलना है। देखो एक टी क्या दोनों कैपिटल टी है, ठीक है भाई, एक टी इसमें नहीं, एक टी देखो ये तो दोनों टी ये लेना और प्रभावी जनक लेना है, प्रभावी जनक एक टी। अब इसके साथ भी क्या दोनों टी आएंगे, ऐसे इसमें टी स्मॉल टी कैपिटल टी, इसका इसके साथ स्मॉल टी और कैपिटल टी। क्या यही बन रहा है, क्या यही बन रहा है। तो लक्षण प्रारूप के अंदर इसके नीचे लिखा जाएगा लक्षण प्रारूप। क्या देखकर लिखा जाएगा, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप के अंदर बताओ क्या होगा, 100% लंब है, 100% क्या है, लंब है। देखो लंब है ना, 100% लंब है, आगे 50-50%। अब इसके अंदर देखो जीन प्रारूप देखेंगे, क्या देखेंगे, जीन प्रारूप। देखो लक्षण प्रारूप भी लिखना है तो आपको जीन प्रारूप भी लगना है। तो देखो आप एक बात बताना, एक देख 2 3 4 है, 4 में देखो ये तो दोनों कैपिटल टी सूत्र में, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। क्या दोनों दो हो गए, 2 ऐसे और 2 ऐसे। क्या जीन प्रारूप में मैं 2:2 लिख दूं, क्या मैं जीन प्रारूप में 2:2 लिख दूं, क्या 2:2 भी लिख सकता हूँ ना रेशो में, 1:1। ये इसका जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप 100% में, जीन प्रारूप 2:2 या 1:1 भी आप लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं आपको जीन प्रारूप आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ एक बार। देखो ये है पूरा, देखो लक्षण प्रारूप। देखो ये जो टी दिख रहे हैं आपको, ये सारणी बनानी है। फिर उसके नीचे ये लिखा जाता है लक्षण प्रारूप 100% लंबे, जीन प्रारूप 2:2 1:1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अपन जो पहला संकरण पढ़ा अपने बाह्य संकरण, पूर्व संकरण का प्रकार। दूसरा संकरण पढ़ेंगे परीक्षण संकरण।
परीक्षण संकरण वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराएंगे। किससे कराएंगे? अप्रभावी जनक से कराएंगे। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराएंगे। किससे कराएंगे? अप्रभावी जनक से कराएंगे तो वो संकरण परीक्षण संकरण कहलाएगा। यदि मैं अप्रभावी जनक की जगह प्रभावी जनक ले लूंगा तो वो बाह्य संकरण हो जाएगा। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराएंगे परीक्षण संकरण कहलाएंगे। जैसे लंबा और बौना, सेम जो आपने बाह्य संकरण में पढ़ी वो बनाना इतना फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको क्या बताऊं, बटन लंबा और उससे क्रॉस कराऊं। फिर आपने यहाँ पे ध्यान देना है कैपिटल स्मॉल टी, ये दोनों अप्रभावी जनक, ठीक है। इस क्रॉस कराओ टी और इसको मिलाओ स्मॉल टी, ऐसे ये स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी। अब इसमें देखो लक्षण प्रारंभ अशुद्ध लंबे 50% व शुद्ध बौने 50% है। अशुद्ध लंबे 50% यानी कि दोनों अशुद्ध लंबे हो गए और ये दोनों बौने हो जाएंगे, यानी शुद्ध बौने 50% हो गए। बौने तो है जीन प्रारंभ विषम युग्मजी 50%, देखो कैपिटल विषम युग्मजी होगा और सम युग्मजी 50%। ये लक्षण प्रारंभ जीन प्रारंभ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और कल की वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रभावित अनुवांशिकता के नियम, यानी आप उसको कहते हैं वांशागति के नियम। तीन नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवहन का नियम। इन तीनों नियमों को कल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। डेली क्लास लो।